करा दी। मेरे इलाके के लोग बहुत परेशान हैं, सब नमाजी हैं ना। दरअसल हमारी मस्जिद का इमाम भी कहीं गया हुआ है, तो मैं कहीं और से पता करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। जी ठीक है, इमाम का बोल दिया मैंने, वो चंद दिनों में आ जाएगा। फिलहाल तुम अकेले अकेले नमाज पढ़ लो। जी ठीक है चौधरी साहब। अब्बा जी मुझे लगता है वो पिछला इमाम ही वापस आ जाएगा। जितनी सहूलतें आपने उसे दे रखी थी ना, इतनी कोई नहीं देने वाला। और तुझे पता है गांव का चौधरी अख्तर फौत हो गया है? क्या? लेकिन मैंने तो कोई ऐलान ही नहीं सुना। तू ऐलान की बात कर रहा है? चौधरी का तो जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं है। मौलवी के तो इन्होंने भगा दिया था। तू सबको बता दे गाँव में मैं जा रहा हूँ चौधरी के डेरे पे। गाल सुनो चाचा जी, चौधरी अख्तर फौत ठीक है। अच्छा घाल आओ आप भी चलो। अच्छा, जनाज़त है। जी हाँ। हाँ ठीक है। अब्बा जी आपको क्या हो गया? मुझे अकेला करके चले गए अब्बा जी। अब्बा जी मैया तो उठ जाए, हमें खाना चलाना है। तुम ऐसे करो कि दे के उतार दो, चले जाओ। चौधरी साहब ने इमाम को तो निकाल दिया था, अब जनाजा पढ़ाने वाला कोई भी नहीं है। साथ वाले गांव का इमाम भी किसी काम से गया हुआ है। भाईजान नमाज जनाजा का वक्त तो हो गया, अब किसका इंतजार है? बस भाई इमाम साहब के इंतजार में है। जैसे वो आते हैं फिर मैयत उठा लेते हैं। अगर इमाम साहब नहीं है तो आप खुद पढ़ा लें बाप का जनाजा। मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ? मुझे तो ये तालीम नहीं दी गई। अगर इजाज़त हो तो चौधरी साहब का जनाजा मैं पढ़ा दूं? जी जी इजाज़त है, लेकिन आप यहाँ अचानक। मुझे जैसे ही इतला मिली कि चौधरी साहब का इंतकाल हो गया है, मैं फौरी अपना फ़र्ज़ निभाने चला आया। अल्लाह पाक चौधरी साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, उठाएं जनाजा। इमाम साहब मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ और सबके सामने माफ़ी मांगता हूँ। आप मुझे माफ़ कर दें और वापस आके अब मस्जिद की इमामत संभाल लें। मैंने तो कब से आपको और आपके वालिद साहब को खुदा की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया था। अब जल्दी से जनाजा उठाओ, देर नहीं करनी चाहिए जनाजे में। कलमा शहादत।